हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी का कमिंग वीक में क्या रेंज रह सकती है, कहां तक जा सकता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है और जो लास्ट वीक के लिए आपको प्रेडिक्शन दिया गया था कि निफ्टी कहां तक जा सकता है, तो निफ्टी ने अपना काम वो किया। निफ्टी ने लास्ट वीक के लो के नीचे क्लोजिंग हमें दे दी है, जो कि एक अच्छा साइन है कि इसको डाउन साइड के लिए मूवमेंट देना ही देना है। तो कोई डाउट दिखाई नहीं देता। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखने जाते हैं निफ्टी के अंदर जो कंडीशन है, निफ्टी का एक क्लियर था कि ये एक बड़ा रेड कैंडल था। उसके बाद ऑलमोस्ट कहें तो ये दो दो वीक का इनसाइड बना था, लो ब्रेक किया था उसने, बट वो क्लोजिंग अप साइड दे दिया था। और उसके बाद डाउन साइड निकलने के बाद ये मैंने एक आपको लेवल दिया था 43, 460, 499, 500 के आसपास का ले लो कि इसके नीचे निकलेगा तो हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट मिलेगा। आप खुद 5 मिनट का चार्ट जाके देखिएगा, जैसे ही 500 के नीचे प्राइस निकला है तो आपको कहाँ तक मिला है, 344 तक मिला है। जो है लेवल एक डाउन साइड में ठीक ठाक सा हमें मिला है। ठीक है, उसने थोड़ा रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद अल्टीमेटली डाउन साइड ही निफ्टी आया था। ये मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है। ठीक है, अभी हमारे पास जो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो नेक्स्ट लेवल क्या है, नेक्स्ट लेवल हमें दिखाई दे रहा है आपका निफ्टी के अंदर ये वाला 23 200 से 300 के आसपास का, 23 200 से 300 के आसपास का एक रेंज दिखाई देता है निफ्टी के अंदर वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। कि ये प्राइस यहाँ पर आके अगर एक दिन भी रुक जाता है, बात करूँ एक दिन भी अगर रुक जाता है, उसके बाद डाउन साइड निकलेगा तो नेक्स्ट लेवल आपका 22 500 के आसपास का आपको मिल सकता है निफ्टी में देखने के लिए। उस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद तो एक हमें फॉलिंग दिखाई दे सकता है 22,400 500 की रेंज से। अगर नीचे की तरफ निकलता है निफ्टी यहाँ से तो हमें दिख सकता है 21,700, 21,700 से 22,000 तक की एक रेंज फिर हमें डाउन साइड में निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है, जैसे जैसे सिस्टमेटिकली चलता है। तो देखो निफ्टी में मुझे कुछ ऐसा रिटेस्ट होने वाली कंडीशन नहीं दिखती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मंडे के दिन ये थोड़ा सा नीचे की तरफ और आए, इस वीक का जो लो था उसको ब्रेक करे, बट फिर से थोड़ा सा एक बार 500 के आसपास तक ये रिटेस्ट करने जाए, या थोड़ा सा और हो सकता है ऊपर की तरफ चला जाए, 600 के आसपास तक चला जाए। बट उसके बाद अगर जो भी हमें सेलिंग मिलेगी उसके बाद भी अच्छी एक सेलिंग मिल सकती है हमें डाउन साइड में। इम्पोर्टेंट क्या है अभी जो बैंक निफ्टी के लिए है, इम्पोर्टेंट लेवल है अभी बैंक निफ्टी के लिए जो है, ये रहने वाला है आपका, तो इसको देख लीजिएगा। बाई 23 300 के आसपास, 23 200 300, 23 200 23 300 का जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उसके नीचे क्लोजिंग जब हमें मिल जाएगी तो फिर डाउन साइड में एक अच्छा शार्प फॉल हमें दिखाई दे सकता है निफ्टी के अंदर। ये मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है। अभी देख लेते हैं हम इससे डेली चार्ट में। डेली चार्ट में इसने क्या किया, तो डेली चार्ट में भी इसने कुछ अच्छा ही किया है, देखा जाए तो कुछ गलत नहीं है। अभी तक की कंडीशन को अगर देखते हुए हम चल रहे हैं तो सब कुछ बढ़िया है डाउन साइड के लिए। ठीक है, लास्ट टाइम क्या हुआ था, निफ्टी यहाँ पर आया था डेली चार्ट में, वहां से एक शार्प एक अपसाइड का मूवमेंट दिया था, फिर गैप अप दिया अच्छे वाला, उसके बाद फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड मार दिया था उसने। बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि ये वापस अपसाइड के लिए चलना स्टार्ट हो गया है, बट उसने कुछ नहीं किया। उसने बेसिकली देखा जाए तो एक जो एक लेवल था उसको ही टेस्ट किया था। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ फिबोनाची डालने जाऊंगा तो वो जो लोअर लेवल था इसका ऑलमोस्ट उसके आसपास आया था और वहीं से वापस डाउन साइड में आ गया था। ठीक है, अगर मैं अभी इसको देखता हूं तो ये प्राइस कहां से वापस आया, तो ये प्राइस भी एग्जैक्टली फिबोनाची के मेरे लेवल से ही वापस आया था। ठीक है, तो सारा कुछ जो होता है सब कुछ लेवल्स के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, सब कुछ लेवल के अकॉर्डिंग ही होता है। फिबोनाची में क्या क्या लेवल्स ज्यादा अच्छा काम करता है वो सब चीजें तो आपको आप प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएंगी, ऐसे तो समझ में आने वाली है नहीं। क्यों, जो बाय डिफॉल्ट लेवल है वो भी काम करते हैं, प्लस उसके अलावा भी कुछ लेवल्स होते हैं जो काम करते हैं, जो पर्सनली मैंने अपने एनालिसिस से उसमें ऐड किए हुए हैं। ठीक है, देखिए बिना प्रैक्टिस किए, बिना चीज़ों को नोटिस किए आपको कुछ समझ में आने वाला स्टॉक मार्केट के अंदर तो है नहीं। आपको मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तभी जाकर रिजल्ट मिलेगा। और परफेक्टली जब भी हम ट्रेड सेटअप कर लेते हैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं और जितना कैपेसिटी है उतनी हम ट्रेड ले पाते हैं, तो एक ही ट्रेड ऐसी ऐसी केस में एक ही ट्रेड हमारे लिए काफ़ी होती है। हम ट्रैप कहाँ होते हैं, हम बिना सेटअप के जो ट्रेड करते हैं डेफिनेटली उसमें ट्रैप होते हैं, 90% उसमें ट्रैप होते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस भी कई बार बड़ा हो जाता है बट ट्रैप उसमें उसी में होते हैं जो बिना सेटअप के ट्रेड होता है। चाहे क्वांटिटी हम छोटी करें या बड़ी करें, बट बिना सेटअप वाले ट्रेड में हम 90% केस है कि हम ट्रैप ट्रैप होते ही होते हैं, हमारा लॉस होना ही होना है। सेटअप वाले ट्रेड में वेट करना पड़ेगा सेटअप के लिए, बट आपको जब पैसा मिलेगा तो वो ठीक ठाक मिल जाता है। जो मेरा एक एक्सपीरियंस है वो यही कहता है भाई, सेटअप ट्रेड परफेक्ट है,
ठीक है। लॉस होगा, स्टॉप लॉस होगा, आपको पहले से डिफाइन है कि क्या मेरा स्टॉप लॉस है। बिना सेटअप वाले ट्रेड में आप वेट करोगे, ठीक है यहाँ तक एसएल रख लूँ या फिर यहाँ तक टारगेट रखूँ, पता नहीं क्या कहाँ मिलने वाला है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो स्टॉप लॉस ही हाथ में आता है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा जो कल के लिए लेवल्स दिए थे आपको फ्राइडे के लिए, उसने क्या किया। निफ्टी के लिए जो लेवल्स दिए गए थे आपको, आप देखिए इसने क्या किया, क्यों किया, ये मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। निफ्टी का फर्स्ट कैंडल ये है, और फर्स्ट कैंडल में इसने डोजी बनाया, दूसरी कैंडल में अपसाइड जा रहा था। और उस टाइम क्या हो रहा था कि निफ्टी अपसाइड जा रहा था और बैंक निफ्टी आपका डाउन साइड जा रहा था। तो वहां पर क्या हुआ, निफ्टी ने भी क्लोजिंग मेरे इस लेवल के ऊपर नहीं दिया। जब क्लोजिंग नहीं दिया, एक शूटिंग स्टार बनाया एग्जैक्टली रेसिस्टेंस एरिया में, और वहां से एक शार्प फॉल, फिर रिटेस्ट, उसके बाद फिर से फॉल। ठीक है, फिर अपसाइड रिटेस्ट, उसके बाद फिर अपसाइड। मैंने जो लिया था आपका कल जो हमने कॉल साइड का ट्रेड लिया था, यहाँ पर लिया था एक ट्रेड, वहां तक मिला, उसको बुक किया था। उसके बाद फिर पुट साइड का ट्रेड लिया, फिर यहाँ पर ही एग्जैक्टली इसी लोअर लेवल पे हमने कॉल साइड का ट्रेड लिया था, जो कि हमने वेट किया था कंप्लीटली यहाँ तक, क्योंकि मेरा जो टारगेट था 500 के आसपास था। तो 500 तक वो आ जाएगा, वो आया, मूवमेंट उसने अच्छा दिया, बट उसके बाद उसने और कंटिन्यू कर दिया। उस केस में हमारे पास आई थिंक होल्डिंग कुछ नहीं थी। हाँ थी कुछ होल्डिंग, बिल्कुल थी, क्योंकि हमने कुछ क्वांटिटी होल्ड की थी। इसके बावजूद क्योंकि कंटिन्यू ग्रीन कैंडल ही दे रहा था, तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी हमने होल्ड की थी, जो कि हमें हमने यहाँ पे कहीं आने के बाद एग्जिट कर दिया था। उसके बाद फिर पुट लिया था, फिर डाउन साइड का थोड़ा सा मूवमेंट मिला 10 पॉइंट के आसपास निफ्टी में। उसके बाद फिर कॉल लिया तो फिर उसमें मूवमेंट मिला था, फिर से पुट लिया गया था। मतलब यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था कई सारे निफ्टी के अंदर, कॉल पुट कई सारे लिए थे। उसके बाद फिर निफ्टी काफी टाइम के लिए रेंज में चला गया। अगर हम देखें तो इसने ये वाला कैंडल एक इसके नीचे क्लोज किया था, बस नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे गया नहीं, तो फिर से वापस अपसाइड जाता है, और ये वापस अपसाइड कहाँ तक जा रहा था, अगर देखोगे आप तो दोनों जन का 50% का जो लेवल था ऑलमोस्ट वहां तक वो अपसाइड जा रहा था। उसके ऊपर कोई क्लोजिंग हमें नहीं दे रहा था, तो इट मीन्स कंफर्म था कि डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी है, कि लास्ट हाई को वो ब्रेक नहीं कर रहा है। लास्ट हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि लास्ट लो ब्रेक करेगा। तो देखिए एक डाउन साइड ही उसने अल्टीमेटली मूवमेंट टेक दिया था। ये कैंडल ऑलमोस्ट गए तो हम 90% इसके नीचे क्लोज थी, और उसके बाद अब डाउन साइड निकला। उसके बाद 486 के बाद तो सीधे सीधे कहाँ जाके मिलता है आपको, 400 के आसपास एक मिनिमम दिखाई देता है हमें जाता हुआ निफ्टी का। ठीक है, तो ये था लेवल जो कल जो इसमें हमने ट्रेड किए थे। प्लस अभी मंडे के लिए जो क्या लेवल्स रहने वाले हैं वो एक बार शेयर करते हैं आपके साथ। अपसाइड से लेके चलते हैं, तो अपसाइड हमने ड्रॉ किया है 23,745, उसके बाद है 23,690, 23,677, 23,612, 23,532, 23,480, 23,450, 23,398, 23,344, 23,315। उसके बाद आ जाता है नीचे 23,251, 240, 23,183, 23,117। ये कम्प्लीटली अपसाइड से डाउन साइड तक के लिए लेवल ड्रॉ किए निफ्टी के अंदर हमने। ठीक है, और निफ्टी एक डाउन साइड का मूवमेंट में चल ही रहा है, कोई प्रॉब्लम उसमें है ही नहीं, कोई डाउट उसमें है ही नहीं। तो आपको आराम से ट्रेड डाउन साइड के देख सकते हो आप। जब भी आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भी अपसाइड का मूवमेंट मिलता है, बाउंस बैक मिलता है, वहां पर आप वेट कर सकते हो डाउन साइड के ट्रेड के लिए। ठीक है, अननेसेसरी होप में ना बैठेंगे डाउन साइड ही आएगा, क्योंकि कई बार क्या देखने को मिलता है, अच्छा खासा एक बाउंस बैक भी मिल जाता है देखने को, और वो फिर वहीं जाके अटक जाता है, वो नीचे आता नहीं, फिर हो सकता है नेक्स्ट डे नीचे आता है। तो ऐसा केस ऐसा नहीं नहीं कीजिए। जो भी मिलता है सेटअप पर ट्रेड कीजिए, विदाउट सेटअप ट्रेड ना कीजिए। ओके, और हम देखते हैं, मैंने ये जोन जो ड्रॉ किया है 23,450 से 480 का, ये जोन इसलिए है कि जब तक इसके ऊपर प्राइस रहने वाला है, जब तक ऊपर रहने वाला है, अगर नीचे निकला तो फिर डाउन साइड में आने के बाद ऊपर की तरफ जाना उसका मुश्किल हो जाएगा, और वो डाउन साइड के लिए ही चलने की कोशिश करेगा प्राइस वहां से। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन भी हम अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से ये दिखाई देती है हमें निफ्टी के अंदर, एक डाउन साइड से और एक अप साइड से, दोनों साइड से ट्रेंड लाइन है। अगर निफ्टी यहाँ फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करता है, तो अपने लो के आसपास आ सकता है, लो के नीचे भी निकलता है, तो फिर नेक्स्ट लेवल हमारे पास अवेलेबल है, जहां तक जाएगा वहां तक हम ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट कोई क्वेरी आपको रहता है मार्केट के रिगार्डिंग, आपको ऑफ मार्केट में, ऑन मार्केट में, लाइव मार्केट में, तब भी आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, जो भी सपोर्ट हो सकेगा कोशिश करेंगे आपकी करने की। बाकी बस सीखते रहिए, ट्रेड करते रहिए, और कुछ नहीं करना है, बट सीखना जरूरी है, नहीं सीखेंगे तो काम नहीं चलने वाला। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता।